जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत.पी की आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली राजा रियाज साहब हमारे साथ मौजूद है। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। राजा साहब सबसे पहले तो कल पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें जजिस के जो फैसला है उसके खिलाफ वो करारदाद है। आपके सिग्नेचर नहीं है उस करारदाद पर? जी नहीं, मेरे सिग्नेचर नहीं है उस पे। और जो हमायत की आप उस करारदाद की हमायत करते हैं या नहीं? जी मैं उसकी हमायत करता हूँ, क्योंकि वो हमने मुतालबा किया था कि लार्जर बेंच बने, फुल बेंच बने और एक ऐसा फैसला आए जो मुतनाज़ा ना हो, जिस पर तमाम वकला तंजीमें, सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी कौम इस फैसले पर अतमाद करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी तमाम जो रिक्वेस्ट थी और पार्लियामेंट ने भी पास की थी रेजोल्यूशन, तो ये सेनेट तो ने भी पास की थी। हुकूमत ऐसा भी तो हुकूमत की रिक्वेस्ट थी। आप अपोजिशन लीडर हैं। जी हमने वो ज्वाइंटली किया था, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट में था, वकला की रिक्वेस्ट थी, वकला तंजीमों की रिक्वेस्ट थी, तो वो हमने ज्वाइंटली उसको किया था कि इसको फुल कोर्ट सुने या इसको लार्जर बेंच सुने। और क्योंकि ये बेंच पहले 9 जजेस का था, फिर उससे कम होता होता ये 3 पे आ गया और इन 3 जजेस पे काफी सारे वकला का और काफी लोगों का जो था उनके तफज़ात थे। इस वजह से फिर हमने इस तो फिर आप इस ये करारदाद की हमायत कर रहे हैं वैसे? जी मैं इस करारदाद की मैं तो आपने फिर साइन नहीं किए वो जो एक बिल पेश हुआ था, करारदाद पेश हुई थी उस पर? जी उस पे मुझे किसी ने मेरे से राब्ता नहीं किया था, अगर करते तो मैं कर देता। राब्ता बिल्कुल वैसे ही नहीं हो जैसे आजकल आप बड़ा शिकवा कर रहे हैं हुकूमत के लोगों से कि वो जब मतलब होता है आपको बुला लेते हैं, याद करते हैं आज, और अब आपको पहचान भी नहीं रहे। जी बस वो एक आदमी के साथ थोड़े इख्तिलाफ थे मेरे, एक साहब के साथ, तो उसमें फिर वज़ीर आज़म साहब ने मुदाखलत की है और वो मामलात अब दुरुस्त हो गए हैं। किस तरह के वो आपके इख्तलाफात थे? बस वो कोई मेरे जो हमारे ग्रुप के एमएनए हैं उनका कोई इशू था, उस पर उनके इख्तलाफ हुए थे और फिर मैंने भी उन्हें कहा कि इसको रिजॉल्व करें, तो उन्होंने जब ना रिजॉल्व किया तो फिर मैंने असेंबली में बात की जो आपने सुनी है, तो उसके बाद फिर वज़ीर आज़म साहब ने मुदाखलत की और वो मेरे एमएनए के तफज़ात थे वो दूर हो गए। आपकी गुफ्तगू से यही लग रहा था कि जैसे आपको ये शुबा है कि जिस तरह से पीटीआई के दौर पर आप ये कहते थे कि हमें बस ये इस्तेमाल करते हैं, इन लोगों ने भी बस आपको इस्तेमाल ही किया और उसके बाद अब लिफ्ट नहीं करवा रहे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कल परसों की मेरी तकरीर के बाद वज़ीर आज़म साहब की मेहरबानी है, उन्होंने बहुत सीरियस लिया उसको और परसों ही उन्होंने हमारे से रब्ता कर लिया था, परसों ही मुलाकात की थी। और तो मेरे और मेरे दोस्तों के जो उन साहब के साथ तफज़ात थे या वजीर इख्तलाफ थे, साहब, तो कोई वजीर साहब थे कोई? जी वो साद रफीक साहब जो रेलवे मिनिस्टर है, मैंने उनका नाम भी लिया था, वो थे। और उनके साथ उनके साथ एक पुराना तल्लक है, मेरे भाइयों की तरह है, लेकिन मेरे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे दोस्तों में हुई थी, तो वो वज़ीर आज़म साहब ने मुदाखलत करके उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करा दिया। ठीक है, मतलब आपके इख्तलाफ साथ रफीक साहब से थे जिसकी वजह वो तकरीर बनी और फिर उसके बाद वजीर आजम ने आपसे रब्ता किया। अच्छा सर, राज साहब अपोजिशन लीडर हैं आप, पार्लियामेंट में करारदाद पेश हुई है। अब जितने भी वकला से मैंने बात की उन्होंने ये कहा है कि ये तौहीन अदालत के जुमरे में आती है करारदाद, जिन्होंने साइन किए हैं। खैर आप तो हमायत कर रहे हैं, तो फिर वज़रा ने साइन नहीं किए, रिजर्व सीट पर लोगों ने साइन किए हैं, और जो एमएनएज हैं उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, अहम बंदों ने साइन नहीं किए, तो इसकी तो फिर अपादियत जो है वो बड़ी कमजोर होगी। नहीं, मैं नहीं समझता कि साइन कितने हैं, देखना यह है कि पार्लियामेंट ने पास की है या नहीं। 42 पार्लियामेंट बंदों में ने वहाँ पास किया, 272 का ईमान होता है। नहीं नहीं, 42 नहीं, पूरे उसने पास किया, मैं उसके अंदर था। हमारे सिग्नेचर नहीं, लेकिन उसको पास करने में हम शामिल थे। और सिग्नेचर का इशू नहीं होता, इशू ये होता है कि पास असेंबली से पास हुई है रेजोल्यूशन, वहां से पास हो गई है, उसके बाद ये नहीं है कि कितने लोगों ने पास की है, ये देखना है कि असेंबली से पास हुई है, मुतफ़िक़ा तौर पे हुई है, और वो रेजोल्यूशन जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पे कौमी असेंबली से पास सुप्रीम हुई कोर्ट का है। ये फैसला तो फिर भी चलेगा, वो तो रहेगा। इस कोई हैसियत है कानूनी तौर पर इस करारदाद की? देखें, एक रिकॉर्ड पे लाने वाली चीज है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उस करारदाद से खत्म नहीं होगा, आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन एक रिकॉर्ड पे चीज लाई गई है, एक किस्म का ये एहतजाज है। हाँ। और एहतजाज के साथ एक रिक्वेस्ट भी है उसमें कि अगर आप अभी भी इसको फुल कोर्ट में ले जाएं, भिजवा दें और फुल कोर्ट देख ले तो हमें फुल उसके कोर्ट बाद किया जो राज साहब, फुल कोर्ट की वेखेगा इलेक्शन का फैसला होना है, आइन विच लिखिया है 90 रोज ने, ते मतलब सीधी सी गल जे आइन विच लिखिया है ते इलेक्शन जान तो क्यों घबरा रही जमाता, की वजह है? नहीं, घबराने की बात नहीं है, बात है मुल्क के जो हालात हैं या सूबों के हालात हैं। इसमें एक और अहम नुक्ता भी मैंने कल उठाया था असेंबली के अंदर, आपके बिल में ले आता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा खला ये भी है कि ये असेंबली पंजाब की, चले हम केपी के बहस में नहीं जाते, पंजाब की असेंबली जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने अपनी मर्जी से नहीं तोड़ी। इसमें बड़ा जरूरी एक आईनी मसला है कि वज़ीर आला अपनी मर्जी से असेंबली तोड़े। सर वज़ीर आला ने, राज साहब वज़ीर आला ने असेंबली तोड़नी है, समरी गवर्नर को लिखी, गवर्नर ने साइन नहीं किए, ऑटोमेटिकली 48 घंटों के बाद वो टूट गई। आप और तरफ जा रहे हैं, मैं आपको और बात समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो आइन में लिखा है कि वज़ीर आला जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं कि वो समझे कि वो हुकूमत नहीं चला सकता तो वो फिर असेंबली तोड़ सकता है। अच्छा। इसमें वज़ीर आला को ऐसे कोई हालात नहीं थे, वज़ीर आला असेंबली नहीं तोड़ना चाहता था, जबरदस्ती इमरान खान ने उसके गले पे तलवार रख के उससे दस्तखत करा के असेंबली तोड़ी है। तो ये वज़ीर आला की जब तक उसमें विल शामिल नहीं है तो ये असेंबली जो है ये तो गैर आईनी है। और उसके बाद ये तो फिर आप नियत की बात कर रहे हैं ना, सिग्नेचर हो चुके हैं तो बिल शामिल ही है ना। नहीं, उसके बाद एक वाकया भी हुआ ना, वो भी सुन लें। उसके बाद जिस वज़ीर आला ने असेंबली तोड़ी वो कह रहे हैं कि मैंने कहा था कि असेंबली ना तोड़े, लेकिन फलां आदमी ने जबरदस्ती ये, और साथ उन्होंने गाली भी दी थी, मैं वो नहीं देता। सर राज साहब इस तरह तो फिर देखें राज साहब, एक सवाल ले लो, वो अब जो आपका ग्रुप है अब वो भी ऑफ द रिकॉर्ड यही कहता है कि हमने समझाया था कि इमरान खान का साथ ना छोड़ें, अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ है, ये तो फिर दोनों तरफ से सियासी बातें होती हैं। नहीं, मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मैं तो आपके साथ, अब अगर आप खुद समझते हैं, मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि परवेज लाई की मर्जी शामिल थी तो फिर ठीक है। मुझे मर्जी का मैंने नहीं पता, आइन च लिखा है कि वज़ीर आला जड़ा वो तोड़ सकता है, उन्हें भेजी समरी आइन में ये लिखा है कि जब वो ऐसे हालात हो जाएं, जब वो समझे कि मैं हुकूमत नहीं चला सकता, इस काबिल नहीं रहा कि हुकूमत चल सके, उन हालात में वो अपनी मर्जी से असेंबली तोड़ सकता है। ठीक है, इलेक्शन अगर, ठीक है राज साहब, इलेक्शन अगर होते हैं तो इलेक्शन लड़ेंगे आप? नहीं, इंशाल्लाह लड़ूंगा, क्या जीतूंगा इंशाल्लाह। और किस टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे आप? ये अभी जब मैं इस सीट पे हूँ, जब इससे रिटायर होऊंगा उसके बाद फैसला करूंगा। पीटीआई के टिकट से आप नहीं लड़ेंगे, ये आपकी एक बयान चल रहा है। इंशाल्लाह नहीं लड़ूंगा, ना वो मुझे टिकट देंगे ना मैं टिकट लूंगा। और अगर वो देते हैं, बातचीत बन जाती है क्योंकि, तो फिर आप ले लेंगे टिकट? फिर भी नहीं लूंगा, फिर भी नहीं लूंगा। नून लीग का टिकट ले लेंगे आप? ये अभी जब मैं रिटायर होऊंगा उसके बाद फैसला। हमने कुछ सुना था कि जिन लोगों ने मुनहरिफ हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट की वजह से, या फिर जो सेटलमेंट हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड तो यही बातें हैं, तो नून लीग ने कहा है कि हम उनको अब टिकट नहीं देंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर एक नुकसान नहीं हो जाएगा आपका? नहीं, कोई नुकसान नहीं, अल्लाह मदद करने वाला है और वक्त आने पे इंशाल्लाह फैसला करेंगे। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह इलेक्शन जीतूंगा। अच्छा, एक नई जमात के हवाले से सब बातें हो रही हैं, आपकी जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात भी हुई थी, तो कई नई जमात बनाने जा रहे हैं आप लोग? सियासत में सब कुछ पॉसिबल है, हर तरफ सोच विचार की जा रही है और कुछ भी फैसला किया जा सकता है। चले आखिर में बस एक सवाल, आप सियासतदान हैं, फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ते हैं, इस वक्त क्या देख रहे हैं आप? तहरीक इंसाफ को बहुत पब्लिक सपोर्ट हासिल है, तो फैसला गलत नहीं किया आपने उस वक्त छोड़कर तहरीक इंसाफ को? नहीं, बिल्कुल सही फैसला किया है। एक ऐसे आदमी को छोड़ा है जो मुल्क और रियासत को नुकसान पहुंचा रहा था, तो मुल्क को बचाया है, रियासत को बचाया है, बड़ा दुरुस्त फैसला किया है। ये आपने वो नून लीग का स्लोगन है ना, हमने सियासत कुर्बान कर दी, रियासत और मुल्क बचा दिया। तो हमने तो सियासत कोई कुर्बान नहीं की। इंशाल्लाह इलेक्शन के में इस वक्त भी बैठे हुए हैं और लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और पूरे जोर से लड़ेंगे। मौजूदा हुकूमत की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? जिस महंगाई के हवाले से मुझे तफसील आते हैं।
सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर कोई छोड़ने का प्लान कोई नहीं, करारदाद आती है आप लोग सपोर्ट करते हैं हुकूमत को, बिल आता है आप सपोर्ट करते हैं हुकूमत को? देखिए, हर सियासत में हर चीज मुमकिन है, वक्त आने पे फैसले किए जाते हैं। अभी हम उनसे कह रहे हैं कि इन चीजों को कंट्रोल करें, नहीं तो ले दे की तो पॉलिसी चलती रहेगी। आगे चल के देखेंगे क्या हालात पैदा होते हैं। ठीक है राज साहब।